नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस बदलती तस्वीर की जो कभी जंगल राज, खौफ और अपराध के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज वही बिहार अपराधियों के लिए सबसे मुश्किल जमीन बनती जा रही है। जिन अपराधियों के नाम से कभी थाने कांपते थे, जिनके इशारे पर गोलियां चलती थी, जिनके आगे सिस्टम बेबस दिखता था, यही अपराधी आज या तो फरार है या कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं या फिर एसटीएफ के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो चुके हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे एक साफ नीति, एक सख्त इरादा और दो ऐसे पुलिस अफसरों की जोड़ी जिनका नाम सुनते ही अपराधियों की नींदें उड़ जाती हैं। एक तरफ बिहार के डीजीपी विनय कुमार और दूसरी तरफ बिहार एसटीएफ के मुखिया कुंदन कृष्ण। बिहार पुलिस के इतिहास में ये जोड़ी अब एक मजबूत और निर्णायक दौर की पहचान बन चुकी है। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ साल पीछे जाएं तो बिहार में अपराध एक सामान्य बात मानी जाती थी। हत्या, रंगदारी, लूट, अपहरण और नक्सली वारदातें रोजमर्रा की सुर्खियां होती थी। लेकिन 2025 आते आते तस्वीर तेजी से बदली है। बिहार एसटीएफ ने जिस तरह से अपराधियों और नक्सलियों पर शिकंजा कसा है, उसने पूरे सिस्टम में एक नया आत्मविश्वास भर दिया है। साल 2025 में बिहार एसटीएफ ने कुल 30 एनकाउंटर किए। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इनमें से कई ऐसे एनकाउंटर थे जिनमें इनामी और कुख्यात अपराधी मारे गए या गिरफ्तार किए गए। 6 बड़े अपराधियों को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया, जिनमें 5 इनामी बदमाश और 2 घोषित नक्सली शामिल थे। इसके अलावा 3 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जो ये बताता है कि अब जंगलों में भी कानून का डर पहुंच चुका है। एसटीएफ के डीजी कुंदन कृष्णन बताते हैं कि सिर्फ 2025 में एसटीएफ ने 1682 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 143 इनामी अपराधी शामिल थे। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक फुल स्केल ऑपरेशन था जो डीजीपी विनय कुमार के स्पष्ट निर्देश पर चलाया गया। आदेश साफ था कि अपराध चाहे छोटा हो, बड़ा हो, संगठित हो या व्यक्तिगत, अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इनमें से 188 अपराधियों के सिर पर इनाम घोषित था। यानी ये वही लोग थे जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पहले पुलिस भी कई बार हिचकिचाती थी। लेकिन एसटीएफ ने न सिर्फ इन्हें गिरफ्तार किया, बल्कि दूसरे राज्यों में छिपे 52 नक्सलियों को भी ढूंढ निकालकर बिहार लाया। अब जरा हथियारों की बरामदगी पर नजर डालिए। एसटीएफ ने 4 AK-47 राइफल, 4 INCS राइफल और बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार बरामद किए। इसके साथ ही 22 मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। दोस्तों, ये वही अवैध फैक्ट्रियां थी जो देसी कट्टों और हथियारों से बिहार को लूलुहान कर रही थी। एसटीएफ ने यहाँ से 522 देसी हथियार और 15,000 से ज्यादा जिंदा कारतूस जब्त किए। अपराध सिर्फ गोली और बम तक सीमित नहीं है। नशे का कारोबार भी एक बड़ा नेटवर्क है जो अपराध को आर्थिक ताकत देता है। एसटीएफ ने इस मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई की। 2025 में 3,883 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जिनमें 6 किलो हीरोइन और 34 किलो से ज्यादा चरस शामिल है। ये साफ संकेत है कि अब नशे के सौदागर भी एसटीएफ के रडार से बाहर नहीं है। दोस्तों, बिहार में सोना और ज्वेलरी लूट एक समय बड़ा संगठित अपराध था। एसटीएफ ने इस क्षेत्र में भी रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की। 9 किलो से ज्यादा लूट हुआ सोना, चांदी और कीमती आभूषण बरामद किए गए। इतना ही नहीं, जब वैशाली जिले में सोना बरामदगी के एक मामले में 2 पुलिसकर्मी ढिलाई बरते पाए गए तो उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये संदेश साफ था कि कानून सिर्फ अपराधियों पर नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर गड़बड़ी करने वालों पर भी बराबर लागू होगा। एसटीएफ की कार्रवाई यही नहीं रुकी। साल 2025 में 2 ग्रेनेड, 76 IED, एक प्रेशर बम और करीब 4.70 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। सोचिए, अगर ये सब समय पर पकड़ा नहीं जाता तो बिहार को कितनी बड़ी हिंसा का सामना करना पड़ता। एसटीएफ का दावा है कि उसने 117 संभावित हत्याओं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लूट और रंगदारी की घटनाओं को समय रहते रोक लिया। अब एक तुलना समझिए, 2024 में एसटीएफ ने 8 एनकाउंटर किए थे, जबकि 2025 में संख्या सीधे 30 पर पहुंच गई। ये इजाफा किसी जल्दबाजी का नहीं, बल्कि खुफिया इनपुट, रणनीति और सटीक ऑपरेशन का नतीजा है। इस पूरे अभियान को और मजबूत करने के लिए एसटीएफ ने अपने अंदर भी बदलाव किए। 2025 में 4 नई सेल बनाई गई: नारकोटिक सेल, सोशल मीडिया सेल, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स विजिलेंस सेल। इसके अलावा एक स्पेशल हिट टीम भी बनाई गई जो हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है। एसटीएफ के तहत अब 15 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो आधुनिक हथियारों और तकनीकी से लैस है। दोस्तों, ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस भरोसे की कहानी है जो जनता के अंदर पैदा हुआ है। पुलिस मुख्यालय में काम करने वाले एक जूनियर अफसर बताते हैं कि डीजीपी विनय कुमार और डीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन देर रात तक ऑफिस में मौजूद रहते हैं, सीधे फील्ड से इनपुट लेते हैं और हर स्तर पर खुद निगरानी करते हैं।
उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से खुली छूट मिली हुई है और शायद यही वजह है कि पुलिस आज खुलकर काम कर पा रही है। एक सीनियर आईपीएस अफसर कहते हैं कि एसटीएफ अब अपराधियों के लिए हथौड़ा बन चुकी है। ज्यादातर अपराधी अब खुद कोर्ट या पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भागने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और अगर कोई फायरिंग करता है तो एसटीएफ उसी भाषा में जवाब देना जानती है। दोस्तों, बिहार का ये बदलाव सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी है। ये बताता है कि अगर इरादा मजबूत हो, नेतृत्व स्पष्ट हो और सिस्टम को आज़ादी दी जाए तो हालात बदले जा सकते हैं। आज बिहार में अपराधी भाग रहे हैं, नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं और पुलिस का मनोबल ऊंचा है। ये वही बिहार है जिसे कभी अपराध की प्रयोगशाला कहा जाता था। अब वही बिहार अपराधियों के लिए सबसे खतरनाक जगह बनता जा रहा है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सख्ती कितनी दूर तक जाएगी और क्या बिहार पूरी तरह से अपराध मुक्त राज्य की ओर बढ़ पाएगा। लेकिन इतना तय है कि एसटीएफ की कार्रवाई बिहार के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? तो आपको क्या लगता है कि बिहार अब सच में बदल रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।